सो हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे मैप क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ, मैप में दिखा देता हूँ। ठीक है, मैप क्या है? मैप जो है C++ का एक कंटेनर है। ठीक है, जो क्या करता है की वैल्यू पेयर में वैल्यू को यानी कि जो डेटा है उसको स्टोर करता है। ठीक है, कौन करता है? मैप। मैप में क्या होता है? की और वैल्यू, यानी कि हमें की बनानी पड़ती है और साथ ही साथ उसकी वैल्यू भी देनी पड़ती है। ठीक है, और इसकी कुछ सिंपल डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आप पढ़ सकते हो। ठीक, क्या है मैप? क्या है मैप? एक एसोसिएट, एक कंटेनर है जिसमें हर एलिमेंट का एक यूनिक की होती है और उसकी वैल्यू के साथ स्टोर होता है। ठीक है, की से क्या मतलब है? जैसे कि सपोज मान के चलो एक आपने डेटा बनाया। डेटा किस तरीके से बनाया? सपोज आपका डेटा था 2 3 4, ये तो आपका एक सिंपल एरे था, लेकिन इसमें हमें क्या बनानी पड़ेगी? एक की बनानी पड़ेगी। की का नाम कुछ भी हो सकता है। सपोज की का नाम मेरा 1 है, 1 वैल्यू को मैंने वैल्यू दे दी राम। ठीक है, इस तरीके से राम। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड की है, की वैल्यू दे दी मैंने सीता, कुछ भी दे सकता हूँ। सपोज मान के चलो मैंने सीता दे दी। ठीक है, इसी तरीके से 3, इस तरीके से आपकी की ठीक है, इस तरीके से आपकी की आप आगे बढ़ाते चले जाओगे। ठीक है, लेकिन इस तरीके से, लेकिन ये जो 1 लिखा, 1 मीन्स की और राम वैल्यू। ठीक है, यानी कि की और वैल्यू के फॉर्म में हमारी वैल्यू होती है। ठीक है, ये लिखा ना इसमें। ठीक है, की और वैल्यू। ठीक है, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। ठीक है, लेकिन आप इसमें ये नहीं कर सकते हो कि आपने पहले की वैल्यू क्या दे दी थी 2, तो आप अगेन 2 नहीं दे सकते हो, फिर से आप की नहीं बना सकते हो। हाँ, सपोज वैल्यू दे दी आपने RR। ठीक है, लेकिन इसमें की क्या है? की क्या है? डुप्लीकेट वैल्यू, यानी कि 2 पहले भी बना चुके हो और अब बना सकते हो, तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, यानी कि की क्या होती है? यूनिक होती है। की क्या होती है? यूनिक होती है। ये लिखा ना, यूनिक की होती है इसमें। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल है। सपोज आपका रोल नंबर ये है और स्टूडेंट का नाम ये है, तो इसमें रोल नंबर क्या है? रोल नंबर आपकी की रहेगी और स्टूडेंट क्या रहेगी? आपकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, और नेम क्या है? इसमें की है और मोबाइल नंबर आपकी क्या है? वैल्यू है, यानी कि वेरिएबल। ठीक है, यानी कि की और वैल्यू के फॉर्म में यहाँ पे अपना डेटा होता है। ठीक है, की और उसकी वैल्यू के साथ स्टोर होता है। किसमें स्टोर होता है? हमने पढ़ा मैप। ठीक है, चलो इसका एक कुछ की फैक्टर भी बता देता हूँ इसके। की जो होती है यूनिक होती है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं है इसमें। ठीक है, और ये क्या करती है? डेटा को स्टोर करती है, ऑर्डर में स्टोर होता है इसमें। ठीक है, और लिटरेरी ट्री स्ट्रक्चर मोस्टली रेड ब्लैक, ये क्या है? ये सब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और ठीक है, और इसका कुछ डिफरेंट भी मैंने लिख रखा है मैप वर्सेस वेक्टर में। ठीक है, तो वेक्टर हमने पिछली वीडियो में देखा था और मैप ये है, आप समझ सकते हो। वेक्टर वेक्टर एक सिंगल वैल्यू होता था, मैप में आप देख सकते हो की वैल्यू पेयर होते हैं। और ठीक है, वेक्टर में हम इंसर्शन ऑर्डर में, ठीक है, और मैप में आप सॉर्टेड कर सकते हो बाय की के थ्रू। ठीक है, और वेक्टर में इंडेक्स होता था, मैप में आपका की होता है। ठीक है, सो गाइस मैं आपको क्या करता हूँ, ठीक है, मैं आपको ठीक है रफली पहले आपको रफली बता देता हूँ, उसके बाद आपको टर्बो पे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सो ओके गाइस, आई होप आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं यहाँ पे वर्किंग दिखा देता हूँ कि मैप में हम किस तरीके से वर्किंग करते हैं। ठीक है, हमने वेक्टर पढ़ा था इससे पहले। वेक्टर में हम किस तरीके से डेटा टाइप लिखते थे, डेटा टाइप फिल करते थे, इस तरीके से 2 या 3 या 5, यानी कि सेम एरे की तरह ही उसमें वर्किंग प्रोसेस हो रही थी। लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मैप। मैप में क्या होता है? मैप में की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा होता है। की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा होता है, यानी कि हमें एक की बनानी पड़ती है और उसकी हमें क्या देनी पड़ती है? वैल्यू देनी पड़ती है। ठीक है, तो की और वैल्यू के फॉर्म में। ठीक है, की का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको डेटा टाइप वगैरह किस तरीके से डिफाइन करती है वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हमें लिखना पड़ता है आपके लिए, मैप पढ़ रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा मैप, और की का नाम से पहले की किस टाइप की रहेगी, किस टाइप का डेटा रहेगा। सपोज मान के चलो हमारा इंट टाइप का हमारी की टाइप है। सेकंड थिंग, और उस की वैल्यू क्या रहेगी? तो उसकी वैल्यू दे दी हमने स्ट्रिंग टाइप की। इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया। और इसके बाद एक वेरिएबल का नाम, सपोज वेरिएबल का नाम दे दिया मैंने पी या एक्स, कुछ भी दे दिया, सपोज अभी के लिए दे दिया एक्स। ठीक है, तो मैप क्या है? मैप को मैंने आपको प्रॉपर डेफिनेशन भी समझा रखी है। इंट क्या है? इंट हमारी यहाँ पे की का डेटा टाइप है, और स्ट्रिंग क्या है? वैल्यू का डेटा टाइप है। ठीक है, और एक्स क्या है? एक्स एक अपना यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, तो आई होप मैं आपको क्लियर डेफिनेशन तो आपको क्लियर समझा
चुका हूँ, आपको मैं अब इसकी वर्किंग बता देता हूँ। वर्किंग बताने के लिए हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ी मैप, क्योंकि पिछली वीडियो हमने वेक्टर इंक्लूड किया था इस तरीके से, याद हो आपको, हैज वेक्टर, तो इसमें आपका आएगा मैप। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपको मैप, इस तरीके से हेडर फाइल ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट इन मेन फंक्शन से आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, तो हम मेन फंक्शन से देखते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन से हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, वेरिएबल मैप टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, हमने इंट ले लिया। ठीक है, इंट की का डेटा टाइप है, और स्ट्रिंग हम क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे, इसलिए हमने स्ट्रिंग दे दी। वेरिएबल का नाम एम दे दिया, इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हमने कहा इस वेरिएबल से कि m1 यानी कि एक वन नाम की बना दो, और उस वन नाम की को वैल्यू दे दो। वैल्यू क्या दे दो, राम दे दो। क्या दे दो, राम वैल्यू दे दो। ठीक है, m2 एक 2 नंबर की एक की बना दो, और उसकी वैल्यू श्याम दे दो। इस तरीके से मैंने वैल्यू को डिफाइन कर दिया, यानी कि इस तरीके से मैंने वैल्यू को इनिशियलाइज वगैरह कर दिया। आप चाहो 1 2 3 इस तरीके से और भी बना सकते हो। मैंने m3 क्या है, ये आपका वेरिएबल है, m3 दे दिया, और इसकी वैल्यू कुछ भी दे दी। सपोज मान के चलो मैंने मोहन दे दी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मोहन। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, हो गया। आई होप अभी को ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि ये मैंने क्या किया, एक मैप नाम का मैप बना। ठीक है, एक मैप बनाया, एम नाम का वेरिएबल बना दिया। ठीक है, इंट इंट के लिए ये की और वैल्यू, की और वैल्यू, की और वैल्यू के फॉर्मेट में बना दी। अब मुझे पूरा आउटपुट चाहिए, तो मैं फॉर लूप लगा दूंगा। मुझे सिर्फ ये वाला वैल्यू चाहिए, तो मैं सिर्फ सी आउट लिख दूंगा, इस तरीके से सी आउट करो। ठीक है, सी आउट करो, और एम, एम क्या है, आपके वेरिएबल का नाम, और की वैल्यू क्या दे दी, की वैल्यू दे दी मैंने सपोज 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैप में क्या होगा, ये जो आपका जो मैप बनेगा, मैप एक ठीक है, इस तरीके से डेटा डिफाइन हो जाएगा। 1 1 की वैल्यू हो जाएगी राम। ठीक है, 2 2 की वैल्यू हो जाएगी श्याम। अब 2 क्या है, 2 की है, 1 और 2 क्या है, की। राम और श्याम क्या है, ये आपके वैल्यू है। ठीक है, और थर्ड, थर्ड में क्या है, मोहन, तो थर्ड में आ जाएगा मोहन, इस तरीके से। ठीक है, मैंने लिखा सी आउट करो m2, तो सी आउट एम एम मतलब ये मैप है आपका। 2 नंबर क्या है, श्याम, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, श्याम। ठीक है, हमारा आउटपुट आ जाएगा श्याम। यदि मैं 2 की जगह 3 कर दूं, तो आउटपुट क्या आएगा, मोहन। ठीक है, लेकिन अब मुझे पूरा आउटपुट चाहिए, तो मैं फॉर लूप लगा लूंगा। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो चुका होगा इतना। अब सपोज मान के चलो मुझे पूरा आउटपुट प्रिंट कराना है, तो मैं फॉर लूप लगा दूंगा। फॉर लूप लगा सकते हो आप। सपोज यहाँ पे एक ऑटो कीवर्ड होता है, जो ऑटोमेटिकली आपकी लेंथ पकड़ लेगा। ठीक है, ऑटो एक्स, एक्स क्या है, एक्स एक आई, जैसे हम लिखते थे इंट आई, तो यहाँ पे एक्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब किस में वैल्यू है, एम में, तो एम लिख दिया। ठीक है, ये स्टार्ट, ये 4 का स्टार्ट, ये एंड कर दिया। ठीक है, अब इसकी जगह, यानी कि इसकी जगह अब किसको यूज कर लेना, आप एस को कर लेना। ठीक है, क्या लिख देना, एम एक्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, एम के पास स्टार्टिंग वैल्यू 0, तो 0 पर क्या है, सॉरी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, जो भी इसकी की हो, ये क्या करेगा, की को गेट करेगा। क्या गेट क्या है, की वैल्यू राम, फिर सेकंड श्याम, फिर थर्ड, इस तरीके से। या आप चाहो तो ये ना लिखना है, तो आप ठीक है, अगर आपको ये ना लिखना है, तो आप ये 4 के अंदर, 4 के अंदर आप इस तरीके से भी प्रिंट करा सकते हो, एक्स डॉट फर्स्ट। ये क्या करेगा, फर्स्ट एक्स, एक्स किसका, एक्स से एम के पास, यानी कि ये पूरा का पूरा मैप एक्स के पास है, तो ये आपको फर्स्ट वैल्यू आपको प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैप वर्क करता है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब मैं इसको ले चलता हूँ आपको ठीक है, अपने एनवायरमेंट पर, जहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, सो ओके गाइस, आपको रफली अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है, मैं आपको इसे VS कोड पे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है, एक हेडर फाइल इंक्लूड कर रखी है मैप नाम की। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक मैप नाम का एक डेटा टाइप बना देते हैं। उसके लिए हमने इंट ले लिया, इंट टाइप का हमारा डेटा टाइप है। ठीक है, एम नाम का वेरिएबल इस तरीके से हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने किया मैप। ठीक है, मैप के अंदर एक की का नाम दे दिया 1, 1 को वैल्यू दे दी, 1 को वैल्यू दे दी इस तरीके से, कुछ भी दे दी, राम दे दी। अब देखो यहाँ पे एक एरर दे रहा है कि इंट आपकी क्या है, की, तो वैल्यू का डेटा टाइप तो आपने डिफाइन नहीं किया, तो वैल्यू का डेटा टाइप डिफाइन कर दिया मैंने स्ट्रिंग नाम का, इस तरीके से। ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से M1 M2 इस तरीके से मैंने 2 से 3 वैल्यू इस तरीके से मैं ले लूँगा। ठीक है, राम और श्याम। ठीक है, और अगेन इसी का एक कॉपी और डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसी का कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इस तरीके से डाल दिया। ठीक है, इसका नाम कुछ और रख देता हूँ,
मैंने राम श्याम मोहन रख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से डिक्लेयर कर दी है, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, एक मैप बनाया, मैप में हमने की, यानी कि ये जो 1 क्या है, 1 2 3, ठीक है, ये क्या है, आपकी की है, ठीक है, ये क्या है, तो 1 की पर क्या रखा है, राम, सेकंड की पर रखा है श्याम, और थर्ड की पर रखा है मोहन, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, ये पूरा का पूरा आउटपुट देखना है, तो हमने फॉर लूप लगाया, ऑटो कीवर्ड एक यूज़ किया, ठीक है, ऑटो कीवर्ड यूज़ किया, और उसके लिए हमें एस नाम का एक कीवर्ड यूज़ कर लिया, ठीक है। और एस किस में काम करेगा, एस करेगा एम में, तो हमने लिखा एस डॉट कॉलम एम, ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। और हमने यहाँ पे किया सी आउट करो, ठीक है, एस डॉट फर्स्ट। एस डॉट फर्स्ट का मतलब क्या हो गया, एस डॉट फर्स्ट का मतलब हो गया कि फर्स्ट मीन्स फर्स्ट किसे डिनोट कर रहा है, की को, यानी एस के, यानी कि जो एस है इसकी की प्रिंट करा दो, यानी कि आउटपुट में दिखा दो 1 2 3, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 1 2 3। फॉर लूप क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट लूपिंग करेगा, ठीक है। कब तक करेगा, जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो, यानी कि तब तक करेगा जब तक ये डेटा पूरा का पूरा आउटपुट शो ना हो। तो जब हमने सी आउट किया एस डॉट फर्स्ट, तो देखो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमारा आउटपुट आना चाहिए 1 2 3, क्योंकि ये आउटपुट क्या क्या निकालेगा, की निकालेगा। तो हमने रन कोड किया, ठीक है, देखते हैं, थोड़ा ये टाइम ले रहा है, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ टर्मिनल को, ठीक है। तो यहाँ पे सी आउट एक्स डॉट फर्स्ट, सॉरी, ये क्या होता है, एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये मैं ये लगाना भूल गया था, अगर मैंने इसे रन किया, ठीक है, तो ठीक है, ओके गाइस, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूट होने में। देख सकते हो मेरा आउटपुट आ गया 1 2 3, एक लाइन में आ गया 1 2 3, ये टर्मिनल के अंदर 1 2 3 यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसे मैं थोड़ा फिल कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये हम इसने क्या दे दिया, हमें की वैल्यू दे दी। अब हम चाहते हैं साथ ही साथ हमें वैल्यू फॉर्म भी आए, तो जिस तरीके से फर्स्ट इंडिकेट करता है की को, इसी तरीके से सेकंड जो होता है वो इंडिकेट करता है आपकी वैल्यू को, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। स्पेस के अंदर हमने एक सिंबल डाल दिया, इस तरीके का एक सिंबल बनाया, ठीक है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो बना सकते हो। और हमने लिखा एस डॉट सेकेंड, ठीक है, एस डॉट सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। और साथ ही साथ हमने एंड एल का भी यूज किया, ताकि लाइन ब्रेक करके हमारा आउटपुट आए, ठीक है, एंड एल, ठीक है, ताकि हमारा जो सेकंड आउटपुट आए वो लाइन ब्रेक करके आए। अभी हमारा आउटपुट क्या हो रहा था, एक ही लाइन में आ रहा था 1 2 3, लेकिन हम चाहते हैं 1 फिर उसकी वैल्यू, सेकंड फिर उसकी वैल्यू, थर्ड और उसकी वैल्यू, ठीक है। तो मैंने एग्जीक्यूट किया, ये थोड़ा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। तो इसका आउटपुट आ जाता है अभी, ठीक है। देख सकते हो ये हमारा आउटपुट आ चुका है, 1 इक्वल राम, 2 इक्वल श्याम, ठीक है, ये है हमारे आउटपुट, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे आउटपुट हमारे आते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड टॉपिक भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसमें क्या करना है हमें। सो ओके गाइस, सेकंड थिंग देख लेते हैं, स्टैक क्या होता है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ सबसे पहले डेफिनेशन पे स्टैक की, ठीक है। तो स्टैक क्या है, स्टैक जो है C++ का एक कंटेनर है, जो कि लिफो यानी कि लास्ट एंड फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर काम करता है। सिंपल डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। स्टैक में क्या होता है, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें जो एलिमेंट जो सबसे लास्ट में ऐड होता है वही सबसे पहले रिमूव भी होता है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल है इसका, कि एक प्लेट का स्टैक है, सोचो एक प्लेट है, ऊपर वाली जो प्लेट है वो पहले निकलेगी, और जो नीचे वाली प्लेट है वो लास्ट में निकलेगी। ये तो है एक आपका रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, लास्ट एंड फर्स्ट आउट होता है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आप देख सकते हो, ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन, आप इसको स्टडी कर लेना, ठीक है। और ठीक है, तो चलो मैं आपको ये काम करता हूँ, पहले आपको रफली दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको टर्बो सॉरी BS कोड पे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। सो ओके गाइस, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, डेफिनेशन में देखा था आपने कि इस स्टैक में कि जो एलिमेंट लास्ट में ऐड होता है वही सबसे पहले रिमूव होता है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको डेफिनेशन में पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें और क्या कॉन्सेप्ट होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन और फर्स्ट आउट, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट से क्या मतलब है, सपोज मान के चलो आपके पास इस तरीके का डेटा है 10 20
30। ये आपका डेटा था, ठीक है, ये आपका क्या था, डेटा था। अब हमें क्या करना है, इसमें से कोई डेटा निकालना है। तो सबसे पहले इन तीनों में से डेटा कौन सा निकलेगा, तो सबसे पहले इसका क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें लास्ट कौन है, ये है। तो हमारा फर्स्ट आउट यानी कि सबसे पहले ये टॉप में ये वाला आउटपुट आएगा, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी किस तरीके से, कि जैसे कि सपोज मान के चलो कोई भी डेटा हो इस तरीके का, या 2 या 3, लास्ट इन क्या हुआ, लास्ट इन हुआ 3, तो फर्स्ट आउट यानी कि टॉप में हमारा आउटपुट निकल के आएगा 3, ठीक है। तो इस तरीके का इसमें कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और इसमें कुछ फंक्शन वगैरह होते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर एक प्रोग्राम बना देता हूँ, ठीक है। तो प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम बनाने के लिए मुझे यहाँ पे हेडर फाइल एक इंक्लूड करनी पड़ेगी, इंक्लूड, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, स्टैक। तो हमें स्टैक लिखना पड़ेगा, जो कि हमने वेक्टर भी देखा था, हमने मैप भी देखा था, उसमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी थी। तो यहाँ पर भी मैंने एक स्टैक नाम की, और अब मैं मेन से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने मेन से स्टार्ट किया, यहाँ पे स्टैक बनाया, ठीक है। तो स्टैक हमने बना दिया, ठीक है। और हमने इसमें डेटा टाइप डाल दिया, डेटा टाइप का नाम रख दिया इंट, और वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, सपोज अभी के लिए मैंने एस रख दिया, ठीक है। अब मैंने कहा इस एस के अंदर कोई वैल्यू डालनी है, तो मुझे यहाँ पे फंक्शन लिखना पड़ेगा पुश। तो पुश नाम का फंक्शन होता है जिससे हम डेटा को ऐड करते हैं, ठीक है। 10 वैल्यू डाल दी, एस डॉट पुश, ठीक है। तो ये वैल्यू डाल दी अगेन, ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो हमारे पास, ठीक है, एक स्टैक बन गया एस नाम का, जिसमें डेटा हमारे इनपुट हो जाएंगे 10, 20, 30, ये आउटपुट हो जाएंगे ना। तो सबसे पहले हमने 10 डाला, फिर 20 डाला, फिर 30 डाला, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें से टॉप यानी कि आउटपुट निकालें, तो आउटपुट आना चाहिए ये वाला 30, क्योंकि ये है ना लास्ट में, जो लास्ट में होता है वही तो फर्स्ट निकलता है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अपना सी आउट लगाते हैं। हमने लिखा सी आउट, ठीक है। और हमने कहा इस एस से कि एस डॉट टॉप वैल्यू निकालो, टॉप यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो निकालो, ठीक है। तो टॉप नाम का फंक्शन होता है, वो आपको वैल्यू निकाल के देगा। तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 30। तो क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, 30, हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 30। अब हमारे एरे में कितनी वैल्यू बची है, 10 और 20, क्योंकि 30 तो हम निकाल चुके हैं। तो अब नया जो स्टैक है उसमें क्या वैल्यू बची है अपनी, 10 और 20, ठीक है। अब अगेन मैंने किया एस डॉट पॉप, मैंने कहा पॉप कर दो। क्या पॉप कर दो, यानी कि एक वैल्यू, ठीक है, इसमें से डिलीट कर दो। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, लास्ट एंड फर्स्ट आउट। तो लास्ट एंड फर्स्ट आउट, तो इसमें से लास्ट वाली वैल्यू कौन सी निकलेगी, ये 20। तो अब ठीक है, तो ठीक है, जब हम इसको सी आउट करेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो एस डॉट टॉप, तो सी आउट करेंगे तो क्या निकल के आना चाहिए, ये वाली वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये है ना एस डॉट पॉप, ठीक है। तो अब जो भी वैल्यू रहेगी वो इस तरीके से निकल के आ जाएगी। और यहाँ पे आपका गैस सी एच वगैरह हो सकते हैं, सी एल आर एस सी आर हो सकते हैं, और ये आप इस तरीके से क्लोज कर देंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। इसमें कुछ फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन मैं आपको ये चीज़ हटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कौन कौन से फंक्शन होते हैं, इसमें पुश नाम का एक फंक्शन होता है, पुश नाम का फंक्शन होता है जो क्या करता है, एलिमेंट को ऐड करता है। क्या करता है, एलिमेंट को ऐड करता है, ठीक है। सेकंड फंक्शन होता है इसमें पॉप, जो अभी मैंने पॉप का यूज किया था। पॉप क्या करता है, लास्ट एलिमेंट रिमूव करता है, जो भी लास्ट वैल्यू हो, ठीक है, लास्ट एलिमेंट रिमूव, ठीक है, ध्यान रखना, लास्ट एलिमेंट रिमूव। थर्ड होता है इसमें एम्पटी, एम्पटी नाम का फंक्शन होता है, जो क्या करता है, स्टैक को एम्पटी कर देता है, यानी कि स्टैक को खाली कर देता है, स्टैक को एम्पटी, ठीक है। एक और होता है इसमें साइज, जो क्या निकालता है, आपके साइज निकालने का काम करता है, यानी कि टोटल एलिमेंट उसमें कितने हैं, टोटल एलिमेंट, ठीक है। तो ये सारे इसमें फंक्शन चलते हैं, ठीक है, स्टैक में। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी हो, ठीक है। मैं इसको अब आपको टर्बो पे एग्जीक्यूट करके भी, सॉरी, VS कोड पे इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ओके गाइस, आई होप आपको ये रफली अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पर लेके आया हूँ, ठीक है। इस पर मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी स्टैक नाम की, ठीक है, स्टैक नाम की, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जिस तरीके से हमने मैप बनाया था उसी तरीके से स्टैक भी बना देंगे, ठीक है। और इसमें आप डेटा टाइप लिख देना इस तरीके से, और वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, सपोज मान के चलो मैंने एस लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें वैल्यू को इंसर्ट करूंगा, एस डॉट पुश, ठीक है। पुश नाम का फंक्शन इसमें वर्क करता है, जिसमें मैंने वैल्यू डाल दी 2, ठीक है। इसी तरीके से मैं 2-3 वैल्यू को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, कंट्रोल, ठीक है। इस तरीके से इसकी वैल्यू डाल दी मैंने 3, और इसकी वैल्यू डाल दी मैंने
5, ठीक है। और अब मुझे इसका आउटपुट देखना है, तो मैंने अभी आपको थ्योरी बताई थी पिछली वीडियो में, थ्योरी देख लेना, उसमें एक फंक्शन था टॉप नाम का, ठीक है। तो मैं इसमें लिखूंगा एस डॉट टॉप, ठीक है, एस डॉट टॉप नाम का फंक्शन। ये क्या करेगा, हमें आउटपुट निकालने का काम करेगा टॉप वैल्यू को, ठीक है। टॉप वैल्यू इसमें यानी कि इसमें कौन सा ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन कौन सी लास्ट वैल्यू है 5, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए 5, ठीक है। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूं, तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करने पर ही हमारा आउटपुट क्या देता है, तो ठीक है, सॉरी इसने एरर दे दी है, ठीक है। वन मिनट, ओके गाइस, कोई एरर नहीं है, वही है जो था, ठीक है। और एक मैंने एंड लाइन भी यूज कर लिया ताकि हमारा आउटपुट लाइन ब्रेक करके आए, ठीक है। अब मैं इसे अगेन रन करता हूं, ठीक है, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस ये थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। ठीक है, ये आ गया 5, ठीक है, ये हमारा आउटपुट आ गया 5। क्यों आया 5, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट क्या वैल्यू है 5, तो इसने इसको आउटपुट में दिखा दिया। अब हमने लिखा एस डॉट पॉप, ठीक है, एस डॉट पॉप, ठीक है। और हमने लिखा सी आउट करो, ठीक है, एस डॉट टॉप। अब टॉप वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। टॉप वैल्यू से मेरा मतलब है, जैसे कि इसने ये पूरा आउटपुट दिखाया था, तो आउटपुट आ गया था अपना 5, तो ये क्या करेगा पॉप, पॉप यानी कि रिमूव कर देगा, किसे रिमूव कर देगा 5 को। तो अब इसमें यानी कि दो वैल्यू यहाँ पे बच चुकी हैं 2 और 3, तो हमारा आउटपुट, ठीक है, टॉप में क्या आना चाहिए 3, ठीक है। तो 3 देख लेते हैं, ठीक है, रन कोड करते हैं। सो ओके गाइस, देख सकते हो आप यहाँ पर दो आउटपुट आए हैं 5, 5 यानी कि फर्स्ट टाइम इसने ठीक है इसका 5 देगा, ठीक है। लेकिन अब हमने यहाँ पे पॉप कर दिया सेकंड टाइम, यानी कि इसको रिमूव कर दिया, तो अब हमारी वैल्यू आनी चाहिए 2, क्योंकि हमने टॉप लिख रखा है, इसलिए हमारे दो आउटपुट आए 3 और 5, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसकी वर्किंग प्रोसेस वर्क कर रहा था, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब मैं आपको एक और थर्ड थिंग यानी कि क्यू है, उसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरीके से उसमें वर्क करना है। सो ओके गाइस, अब मैं थर्ड थिंग्स आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। थर्ड थिंग्स में क्या है, क्यू। क्यू क्या है, क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो एलिमेंट सबसे पहले ऐड होता है वही सबसे पहले रिमूव भी होता है, ठीक है। तो क्यू क्या है, क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो एलिमेंट सबसे पहले ऐड होता है वो सबसे पहले रिमूव भी होता है, ठीक है। यानी कि एक रियल लाइफ एक एग्जाम्पल है, सोचो एक लाइन में लोग लगे हुए हैं, ठीक है। जो सबसे पहले आया पहले सर्व होगा, जो बाद में आया वो बाद में होगा, ठीक है। यानी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट इन आउट, ठीक है, फर्स्ट इन आउट। और उसका क्या था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इसका क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो इसके कुछ फंक्शन है, इसके फंक्शन भी आप देख सकते हो, पुश पॉप फ्रंट बैक एम्पटी साइज, ये इसके फंक्शन है, ठीक है। और इसका कुछ पॉइंट वगैरह भी है, ये भी आप स्टडी कर लेना, ठीक है। मैं आपको चलो एक काम करता हूँ, रफली समझा देता हूँ कि क्यू को कि रफली किस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन का एक ही कॉन्सेप्ट, ये क्लियर कर लो आप, ठीक है। यदि ये आपको क्लियर है तो आपको डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट, ठीक। चलो मैं आपको ठीक है तो ओके गाइस, क्यू में क्या होता है, क्यू में होता है जो एलिमेंट सबसे पहले ऐड होता है वही सबसे पहले रिमूव भी होता है, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा चलता है, इसमें कॉन्सेप्ट चलता है फर्स्ट इन, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। हमने पिछली भी सॉरी हमने अभी देखा था स्टैक में क्या होता था, फर्स्ट इन लास्ट आउट। इसमें क्या होता था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें इस तरीके का कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। चलो इसके कुछ पहले मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ, फिर आपको प्रोग्राम बनाऊंगा, ठीक है। इसमें कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कि पुश नाम का होता है जो क्या करता है, एलिमेंट को ऐड करता है। पुश नाम का जो फंक्शन होता है ये एलिमेंट को ऐड करता है, ठीक है। दूसरा होता है पॉप, ठीक है। पॉप क्या करता है, एलिमेंट को रिमूव करता है, एलिमेंट को क्या करता है,
रिमूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है फ्रंट, ठीक है, जो क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट ठीक देखने का काम करता है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट देखना, ठीक है। नेक्स्ट होता है इसमें बैक, ठीक है। एक और होता है एम्पटी, एक होता है साइज, ठीक है। इसमें ये सारे फंक्शन वर्क करते हैं क्यू में, ठीक है। तो बैक क्या करता है, लास्ट एलिमेंट देखता है, बैक क्या करता है, लास्ट एलिमेंट देखता है, ठीक है, लास्ट एलिमेंट देखना। एम्पटी क्या करता है, क्यू एम्पटी को चेक करता है कि क्यू अपनी ठीक है एम्पटी है या नहीं है, यानी कि एम्पटी को चेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है टोटल, ठीक है, टोटल। साइज क्या करता है, टोटल निकालने का काम करता है, टोटल, ठीक है, ठीक है। तो साइज में क्या है, टोटल साइज वगैरह निकालना, ठीक है। तो ये इसके फंक्शन होते हैं क्यू के, ठीक है। अब मैं इसका एक आपको प्रोग्राम बता देता हूँ। प्रोग्राम बनाने से पहले एक चीज और दिखा देता हूँ आपको कि फ्रंट और ये ठीक है, फ्रंट और ये क्या है, सेकंड कौन सा है, बैक, ये क्या है, ठीक है। फ्रंट और बैक में आपको डिफरेंट आपको पहले क्लियर करा देता हूँ। पहले आप ये चीज समझ लो, फर्स्ट मीन्स एलिमेंट को ऐड करना, ठीक है। एलिमेंट को क्या करना, ऐड करना। कहाँ से ऐड करना, रियर से। अब ये रियर क्या है, ये चीज भी अभी क्लियर करा देता हूँ मैं आपको, अभी के लिए आप समझ लो कि ठीक है। और ये क्या है, सेकंड पॉप, एलिमेंट रिमूव करना। कहाँ से रिमूव करना, फ्रंट से, ठीक है। अब इसमें रियर और फ्रंट क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करना, पॉप, एलिमेंट रिमूव करना फ्रंट से, थर्ड, ठीक है, फ्रंट, यानी फ्रंट क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट देखना। बैक क्या करता है, ठीक है, बैक लास्ट एलिमेंट को देखने का, और एम्पटी यानी कि क्यू को खाली, ठीक है, ये एम्पटी है या नहीं है, और साइज अपनी टोटल वगैरह दिखा दे रहा है, ठीक है। इसकी मैं आपको वर्किंग बताता हूँ, ठीक है। सपोज मान के चलो एक हमारा क्यू थी, एक हमारी क्यू थी, किस तरीके की क्यू थी, इस तरीके की थी, 10, 20, 30, ये हमारी वैल्यू थी, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू दिख रही है ये 10, इसे बोलते हैं इसमें फ्रंट, क्या बोलेंगे, फ्रंट। और ये नेक्स्ट वैल्यू है, यानी कि ये जो लास्ट वैल्यू है इसे हम बोलेंगे रियर, क्या बोलेंगे, रियर, ठीक है। और पॉप, पॉप मीन्स तो होता ही है रिमूव करना। यदि हमने लिखा पॉप, ठीक है, तो पॉप, ठीक है, पॉप नाम का फंक्शन, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें फर्स्ट कौन ऐड हुआ होगा, बताओ, फर्स्ट कौन ऐड हुआ होगा, 10। तो जब मैं पॉप फंक्शन लगाऊंगा तो 10 वैल्यू रिमूव हो जाएगी इसमें से, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट चलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, 10 वैल्यू को फ्रंट, और लास्ट वैल्यू को क्या बोलेंगे, रियर। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। चलो अब हम इसका एक प्रोग्राम भी बना देते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। मेन फंक्शन से मैं यूज कर रहा हूं, आपको एक हेडर फाइल ऐड करनी पड़ेगी क्यू नाम की, लेकिन मैं मेन फंक्शन से ठीक है अपने प्रोग्राम को बनाता हूं, ठीक है। तो हमें लिखना पड़ेगा क्यू, ठीक है। और यहाँ पे अपने डेटा टाइप का नाम, सपोज डेटा टाइप का नाम इंट, और ठीक है, और क्यू एक वेरिएबल है तो पी नाम का एक मैंने वेरिएबल बना दिया। मैंने कहा पी के अंदर पुश कर दो। पुश क्या काम करता है, ऐड करता है, ठीक है। क्या करता है, ऐड करता है वैल्यू को, ठीक है। और एक दो वैल्यू डाल देता हूँ इस तरीके से, 20, एक और डाल देता हूँ पी डॉट पुश, ठीक है। ये मैंने वैल्यू इसमें इंसर्ट कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वैल्यू को इंसर्ट कर दी, ठीक है। कहाँ से इंसर्ट, रियर, रियर मीन्स आगे से, ठीक है, यानी कि फ्रंट से हमने वैल्यू को इसमें डाल दिया, ठीक है। तो हमारा एक क्यू बन जाएगा। यहाँ पे मैं बना देता हूँ क्यू, क्यू किस तरीके का बन जाएगा, 10, 20, 30, ये अपना एक क्यू बन जाएगा, ठीक है। ये अपना एक क्यू बन गया, क्योंकि 10, 20, 30 ये हमने वैल्यू ले ली। वैल्यू डिफरेंट अप टू यू, जो आप वैल्यू लेना चाहते हो, ठीक है। अब हमने कहा सी आउट कराओ, ठीक है। सी आउट यहाँ पे करा देता हूँ मैं, ठीक है। हमने कहा सी आउट कराओ, ठीक है, किसको, पी के अंदर, पी डॉट, ठीक है। और फ्रंट, फ्रंट फंक्शन अभी मैंने आपको बताया था। फ्रंट फंक्शन क्या करता है, बताइए, फ्रंट फंक्शन क्या करता है, फ्रंट फंक्शन फर्स्ट एलिमेंट देखता है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फ्रंट नाम का। तो हमारा ये जब मैं सी आउट पी डॉट फ्रंट चलाऊंगा तो इसमें फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, 10, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 10, ठीक है। हमारा आउटपुट आ जाएगा 10। सपोज मान के चलो मैंने लिखी अपनी क्यू, यानी कि क्यू का नाम क्या है, पी, पी से मैंने पॉप नाम का फंक्शन चला दिया। तो पॉप क्या करता है, पॉप में बताया था मैंने अभी आपको, अभी मैंने लिख दिया था, पॉप क्या करता है, एलिमेंट रिमूव करता है, कहां से, फ्रंट से, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हमने फ्रंट कर ली 10 वैल्यू, तो अब हमारे पास कितना बचा था, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये 20 और 30 ये वैल्यू बची थी ना। तो क्यू यानी कि पॉप किया, ठीक है, सॉरी हमने पॉप किया, तो हमारे पॉप में क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, 10,
ठीक है, क्यों आ जाएगी पॉप? पॉप में क्या होता था, फ्रंट से, फ्रंट मैंने बताया था ये होता है आपका फ्रंट, और जो लास्ट वैल्यू होती है वो होती है आपकी रियर। तो फ्रंट वैल्यू यानी कि ये जो मैंने पॉप किया तो पॉप से 10 वैल्यू निकल गई और 20 और 30 ही अपना एक क्यू बचती है, ये हमारी वैल्यू क्यू बचती है। कैसे बचती है? जब मैं करूंगा सी आउट, मैं करता हूं सी आउट, चाहो तो आप एक लूप भी बना सकते हो। अब मैंने कहा क्यू डॉट, सॉरी क्यू नहीं पी है, पी डॉट फ्रंट। अब मुझे फ्रंट वैल्यू बताओ अब क्या बचेगी, तो फ्रंट वैल्यू इसमें कौन सी हो जाएगी, 20। तो हमारा आउटपुट इसमें निकल के आ जाएगा ये वाला 20। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी आप लोगों को। ठीक है, इसके कुछ की पॉइंट है। ये क्या करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है, इंसर्ट रियर से होता है और डिलीट फ्रंट से होता है। ठीक है, और इसमें इंडेक्स एक्स यानी कि आप चाहो तो इसे इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते हो, जैसे कि उसमें हमने की और वैल्यू पेयर बनाई थी, लेकिन इसमें नहीं बनाते हैं तो इसे आप एक्सेस नहीं कर सकोगे। ठीक है, और इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज सीपीयू शेड्यूलिंग में होता है, प्रिंटर में होता है, और बीएफएस यानी कि ग्राफ ट्रेवर्सल में भी इसका यूज होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो चुकी होगी। क्यू क्या है, क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो फिफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है, अब मैं इसे आपको बीएस कोड पे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो ओके गाइस, आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी रफली। अब मैं इस पे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट मार दिया। ठीक है, वही वाला जो हमारा पहला था। ठीक है, तो क्यों मार दिया, क्योंकि अब हम स्टैक की जगह हम यूज करेंगे क्यू का। ठीक है, क्यू का। ठीक है, जो कि मैंने आपको रफली ही बता दिया है। ठीक है, ठीक है, हैज इंक्लूड क्यू। ठीक है, ये सॉरी ये हमने बना रखी है। ठीक है, हमने क्या किया, एक क्यू ले लिया। ठीक है, क्यू नाम का अपना डेटा टाइप, इंट टाइप का डेटा टाइप, क्यू एक वेरिएबल ले लिया, उसमें हमने वैल्यू इनपुट कर दिया। ठीक है, इनपुट वैल्यू डाल रखी है, ये हमने वैल्यू डाल रखी है। हमने कहा सी आउट करो फ्रंट, फ्रंट वैल्यू क्या रहेगी आपकी 10। ठीक है, और ठीक है फ्रंट वैल्यू क्या आएगी 10, और रियर वैल्यू क्या होती है 30, जो कि मैंने आपको रफली भी बता दिया। तो फ्रंट में हमारा आउटपुट आना चाहिए 10, फर्स्ट आउटपुट आएगा 10। अब ये क्या करेगा, पॉप, ये क्या करेगा, पॉप, पॉप यानी कि रिमूव कर देगा। कौन सी वैल्यू रिमूव करेगा, ये जो कि मैंने आपको रफली बताया। ठीक है, ये आपको रिमूव कर देगा। अब रिमूव के बाद जो वैल्यू बचती है फ्रंट में, ठीक है क्या, तो रिमूव यानी कि सबसे पहले आउटपुट आ जाएगा 10, तो हमारा आउटपुट आ गया 10। अब ये पॉप करेगा, पॉप किसे करेगा, फ्रंट वैल्यू, फ्रंट वैल्यू क्या थी 10, तो इसको रिमूव कर देगा। अब नेक्स्ट वैल्यू यानी कि फ्रंट में आएगी वो वैल्यू आएगी हमारी 20। ठीक है, तो अब हमारी वैल्यू क्या आएगी 20। तो मैं वो आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ इस पर। ठीक है, तो आप देख सकते हो। ओके गाइस, आप देख सकते हो और यहाँ पर आउटपुट आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आया 10, क्योंकि इसने क्या किया, फ्रंट वैल्यू, फ्रंट वैल्यू क्या थी 10, तो हमारा आउटपुट आ गया 10। अब इसने क्या कर दिया था, पॉप। ठीक है, पॉप यानी कि फ्रंट वैल्यू को, पॉप क्या करता है, फ्रंट वैल्यू को रिमूव करता है, तो आप रिमूव कर दिया। ठीक है, यदि मैं पॉप ना लगाऊं, यदि मैं इसको हटा दूं तो 2 टाइम आउटपुट आएगा, फ्रंट वैल्यू 10 अगेन फ्रंट वैल्यू 10। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे 2 टाइम ये हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, सो थैंक यू गाइस। अब मैं इसे यहीं पे क्लोज करता हूँ। ठीक है।